बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। आज 29 तारीख की वाणी है अव्यक्त वाणी और रिवाइज कोर्स है 16/12/85। आज बाप दादा ने हम सबको बताया है कि 4 बुझाएं होती हैं और उन बुझाओं से अलग अलग शक्तियां प्रदान होती हैं। बाबा ने हमको शक्तियों से सजाया है, गुणों से सजाया है। तो बाबा कहते बच्चे, जब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में एक एक गुणों पर प्रैक्टिस करोगे, धारण करोगे, तो भगवान के नज़दीक पहुंच जाओगे। इसलिए हम सबको ये पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। और आज की अव्यक्त वाणी में जो बाबा ने बातें बताई हैं वो धारणा स्वरूप के लिए हैं, तो इसीलिए आप सब भी उनको अच्छे से सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में उतारने की। आज बाप दादा अपनी अनेक बुझाओं को देख रहे हैं। बुझाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार हैं। हर आत्मा अपनी बुझाओं द्वारा ही कर्म करती है। बुझाएं सहयोग की निशानी भी कही जाती हैं। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। बुझाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है, इसीलिए बाहुबल कहा जाता है। बुझाओं की और विशेषता है। बुझा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है, इसीलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। बुझाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया। संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। आप सभी बाप की भुजाएं हो तो यह 4 ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती हैं। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी बुझा हूँ। बुझा तो सभी हो, लेकिन राइट है व लेफ्ट है, यह इन विशेषताओं से चेक करो। पहली बात, बाप के हरेक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब हैं लेकिन करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि यह जो कहते हैं वह सत्य है। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। ऐसे राइट हैंड व राइट बुझा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। राइट हैंड की विशेषता है अपने सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है। राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। तो ऐसे चेक करो, सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड हैं। अगर यह विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड
हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म हैं, चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो। यह भी कर्म ही है, तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बने हो। इस प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी। तो चेक करो, हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं। तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं। वह कभी कभी के सहयोगी हैं। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले हैं, उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो हैं, उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोग की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। जब समय मिला, जब उमंग आया, व जब मूड बनी, तब सहयोगी बने। नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। तो चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं व अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध, उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। देह के संबंधों की जितनी प्रवृत्ति है, उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन, ईश्वरीय कार्य से ज्यादा लगाते हैं। अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। इस जाल से परे रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर भी फिर कभी स्पष्ट करेंगे। लेकिन सहयोगी कहां तक बने हैं, यह अपने को चेक करो। तीसरी बात, भुजा स्नेह की निशानी है। स्नेह अर्थात मिलन। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन हाथ में हाथ मिलाना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा है, उसकी निशानी है संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प व राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, सदा समर्थ संकल्प, यह निशानी है। जो बाप के बोल, सदा सुखदाई बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य हो, साधारण बोल नहीं, सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, व्यक्त भाव के बोल नहीं। इसको कहते हैं स्नेह अर्थात मिलन। ऐसे ही संस्कार मिलन, जो बाप के संस्कार सदा उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत है। सारा रूप में जो बाप के संस्कार व राइट हैंड के संस्कार होंगे, तो चेक करो, ऐसे समान बनना है, अर्थात स्नेही बनना,
यह कहां तक है? चौथी बात, भुजा अर्थात शक्ति, तो यह भी चेक करो कहां तक शक्तिशाली बने हैं। संकल्प शक्तिशाली, दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली कहां तक बनी है? शक्तिशाली संकल्प दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा। दृष्टि से अशरीरी आत्मा स्वरूप का अनुभव कराएगा। तो ऐसी शक्तिशाली बुझा हो वा कमजोर हो। अगर कमजोरी है तो लेफ्ट है। अभी समझा राइट हैंड किसको कहा जाता है? भुजाएं तो सभी हो, लेकिन कौन सी भुजा हो वह इन विशेषताओं से स्वयं को जानो। अगर दूसरा कोई कहेगा कि तुम राइट हैंड नहीं हो तो सिद्ध भी करेंगे और जिद भी करेंगे, लेकिन अपने आप को जो हूं जैसा हूं वैसे जानो, क्योंकि अभी फिर भी स्वयं को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है। अलबेलेपन में आकर के चला नहीं दो कि मैं भी ठीक हूं। मन खाता भी है, लेकिन अभिमान व अलबेलापन परिवर्तन कराए आगे नहीं बढ़ाता है। इसीलिए इससे मुक्त हो जाओ। यथार्थ रीति से अपने को चेक करो। इसी में ही स्व कल्याण भरा हुआ है। समझा? सदा अपने को सुदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। सुदर्शन चक्र अनेक प्रकार के माया के चक्रों को समाप्त करने वाला है। माया के अनेक चक्र हैं और बाप उन चक्रों से छुड़ाकर विजयी बना देता है। सुदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती। ऐसे अनुभवी हो। बाप दादा रोज इसी टाइटल से याद प्यार भी देते हैं। इसी स्मृति से सदा समर्थ रहो। सदा स्व के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं। यह याद रहे तो माया जीत बन पड़े हैं। सदा ज्ञान को स्मृति में रख, उसकी खुशी में रहो। अनेक प्रकार के दुख भुलाने वाली है। दुनिया दुख धाम में है और आप सभी संगम युगी बन गए, यह भी भाग्य है। सदा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाएं, औरों को भी पावन बनने की प्रेरणा देने वाले होना। घर गृहस्थ में रह पवित्र आत्मा बनना, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना। ऐसे बहादुर बने हो। पावन आत्माएं हैं। इसी स्मृति से स्वयं भी परिपक्व और दुनिया को भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते चलो। कौन सी आत्मा हो? असंभव को संभव कर दिखाने के निमित्त पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हो। यह सदा स्मृति में रखो। कुमार सदा अपने को मायाजीत कुमार समझते हो। माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन सदा माया को हार खिलाने वाले। ऐसी शक्तिशाली बहादुर होना। जो बहादुर होता है उससे माया भी स्वयं घबराती है। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तब माया आती है। बहादुर अर्थात सदा माया जीत।
माया आ नहीं सकती, ऐसे चैलेंज करने वाले होना, सभी आगे बढ़ने वाले होना, सभी स्वयं को सेवा के निमित्त अर्थात सदा विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले हो। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते हैं, हद में नहीं आते। हद में आना अर्थात सच्चे सेवाधारी नहीं है। बेहद में रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे, बाप को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ कुमार हैं। सदा इसी स्मृति में रहो, जैसे बाप संपन्न है, बेहद का है, ऐसे बाप समान संपन्न सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। इस स्मृति से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और समर्थ बन जाएगा। अच्छा, सदा स्व परिवर्तन में, स्व चिंतन में रहने वाले, सदा स्वयं में सर्व विशेषताओं को चेक कर संपन्न बनने वाले, सदा दोनों प्रवृत्तियों से न्यारे, बाप और बाप के कार्य में प्यारे रहने वाले, अभिमान और अलबेलेपन से सदा मुक्त रहने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर कुछ प्रश्न उत्तर हैं। कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्थिति को प्रत्यक्ष करता है? जब आत्मा की संपूर्ण स्टेज बन जाती है तो उसका प्रैक्टिकल कर्म में कौन सा गायन होता है? उत्तर है समानता का, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सभी में समानता रहे। इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर भी दुख की लहर की बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा करने वाले के प्रति जरा भी दृष्टि वृत्ति में अंतर ना आए। सदा कल्याणकारी दृष्टि, शुभ चिंतक की वृत्ति रहे, यही है समानता। दूसरा प्रश्न है, स्वयं पर ब्लिस करने व बाप दादा से ब्लिस लेने का साधन क्या है? सदा बैलेंस ठीक रहे तो बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। महिमा सुनते महिमा का नशा भी न चढ़े और ग्लानि सुनते घृणा भाव भी पैदा न हो। जब दोनों में बैलेंस ठीक रहेगा तब कमाल व अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा। तीसरा प्रश्न, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, इसलिए किन दो दो बातों में बैलेंस रखना आवश्यक है? जैसे आत्मा और शरीर दो हैं, बाप और दादा भी दो हैं, दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। ऐसे ही दो दो बातों का बैलेंस रखो तो श्रेष्ठ प्राप्ति कर सकेंगे। पहला न्यारा और प्यारा, दूसरा महिमा और ग्लानि, तीसरा स्नेह और शक्ति, चौथा धर्म और कर्म, पांचवा एकांतवासी और रमणीक, छठा गंभीर और मिलनसार। ऐसे अनेक प्रकार के बैलेंस जब समान हो तब संपूर्णता के समीप आ सकेंगे। ऐसे नहीं एक मर्ज हो दूसरा इमर्ज हो, इसका प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न है, किस बात में समानता लानी है, किस बात में नहीं? श्रेष्ठता में समानता लानी है, साधारणता में नहीं। ऐसे कर्म श्रेष्ठ, वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। धारणा कर्म को मर्ज न करे।
धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहें, तब कहेंगे धर्मात्मा। तो अपने आप से पूछो, ऐसे धर्मात्मा बने हैं, ऐसे कर्म योगी बने हैं, ऐसे ब्लिसफुल बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि में यदि किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है संपन्नता में कमी। कोई भी चीज अगर फुल है तो उसके बीच में कभी हलचल नहीं हो सकती। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाएंगे। जब कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो जितनी अपने में संपूर्णता होगी उतना अनेक आत्माएं स्वतः आकर्षित होंगी। और क्वेश्चन है, देही अभिमानी की संपूर्ण स्टेज क्या है? जो देही अभिमानी है उन्हें यदि किसी भी बात का इशारा मिलता है तो उस इशारे को वर्तमान व भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझकर उस इशारे को समा लेते व सहन कर लेते हैं। सूक्ष्म में भी उनकी दृष्टि वृत्ति में क्या कैसे की हलचल उत्पन्न नहीं हो सकती। जैसे महिमा सुनने के समय उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे अगर कोई शिक्षा व इशारा देता है तो भी उसके प्रति स्नेह की शुभ चिंतक की भावना रहे। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हूँ, इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी। और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। आज का स्लोगन है, योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। ओम शांति।